नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम से सर्वव्यापी परमात्मा का सेवक, जिसका काम है आपको प्रकृति के और ईश्वरीय सत्य समझाना और योगिक लाइफस्टाइल और डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स मार्ग से आपको बिना दवाइया स्वस्थ और मस्त जीवन जीने की कला सिखाना। मित्रों, हम जान रहे हैं ये जो जीव के 4 लक्षण हैं, जो परमात्मा ने जो जीव निर्माण किए हुए हैं, उसके हर एक के 4 लक्षण हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथुन के विषय पर। मित्रों, यह मैथुन के कारण ही हमारा जन्म हुआ है। हर प्राणी में उसका बीज है दूसरा जीव निर्माण करने के लिए। जैसे पुरुष में वीर्य है, स्त्री में अंड है, ये सब जो क्रिया है यह प्रकृति की व्यवस्था है और प्रकृति ने ये प्रकृति के संतुलन चलाने हेतु ये बनाया हुआ है। तो हमारा जन्म जिससे हुआ है वो गलत हो सकता है? अर्थात नहीं। हमने उसको गलत मान्यता देकर उसको गलत साबित किया है, मगर यदि वो नहीं होता तो आप भी नहीं होते। उसके लिए कुछ मैथुन का रहस्य हम समझने जा रहे हैं। मित्रों, यहाँ सब प्रकृति के हिसाब से चलता है। प्रकृति का नियम है उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। मतलब उत्पत्ति मतलब निर्माण होना, स्थिति मतलब कुछ समय रहना और प्रलय मतलब मृत्यु होना। ये प्रकृति का चक्र चलते ही रहता है और प्रकृति ने मैथुन इसके लिए बनाया है, यह जो चक्र चलते रहे, लोग जन्म होता रहे, उनका संगोपन होता रहे, उनका मृत्यु भी होता रहे। तो ये प्रकृति का चक्र चलाने हेतु प्रकृति ने मैथुन ये क्रिया अपनाई है। यह एकदम नैसर्गिक और प्राकृतिक है, इसमें कोई दो राह नहीं है। ये प्रकृति आपसे करवा ही लेगी किसी भी हाल में। सारे जीव सृष्टि में जो भी प्राणी मात्र है वह बिना कपड़े ही घूमते हैं। नैसर्गिक अवस्था में, सहज अवस्था में जब भी उनको लगता है संभोग करते हैं, मैथुन करते हैं और अपना आनंद लेते हैं। मगर मानव एक बुद्धिजीवी प्राणी है, उसको इसकी लज्जा लगती है। उसके लिए मानव ने कपड़े पहनने शुरू किए। कपड़े पहनने के कारण वो चीज छुपाई गई है। उसके लिए मानव के मन में वो छुपा होने के कारण उसके बारे में रहस्य पैदा हो गया है और वह मानसिक विकृत होते जा रहा है, जिसके कारण वो रहस्य को जानना चाहता है और उसके ऊपर उसका आकर्षण बढ़ते जा रहा है और ये आकर्षण बढ़ने से वो अपना मानसिक संतुलन खो रहा है। ये सहज अवस्था में मानव नहीं रहता है। भारतीय संस्कृति को मैथुन के लिए पाप माना गया है। उसके लिए इस सिलसिले में खुली कोई किसी से बात नहीं करता और उसकी वजह से और भी उसका आकर्षण हो जाता है। जैसे कि पश्चिमी राष्ट्रों में बहुत सारी आज़ादी है, वो आज़ादी के कारण वो लोग अपना आनंद सहज ले सकते हैं, मगर यहाँ बंधन होने के कारण आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो भारत में ही ज्यादा बलात्कार का प्रमाण बढ़ गया है, क्योंकि यह ऊर्जा ऐसी है जितनी दबाओगे उतनी उस स्प्रिंग के जैसे ऊपर उठने के चांसेस है। तो मानव का उसके प्रति एक मानसिक विकृति तैयार हुई है। बहुत ही आकर्षण उसके लिए पैदा हो गया है और यह आकर्षण के कारण वह कुछ गलत कर बैठता है। इसीलिए एक प्राकृतिक अवस्था है, वो सहज स्थिति में उसको ले नहीं पा रहा है और उसके कारण अपराध भी बढ़ रहे हैं। मित्रों, यह एक शरीर की ऊर्जा है। ऊर्जा का इस्तेमाल होना अनिवार्य है। जो भी उसका इस्तेमाल नहीं करेगा वो मानसिक साइकोलॉजिकल पेशेंट बनेगा और मानसिक तनाव से गुजरेगा। उसके लिए ये ऊर्जा का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। मित्रों, सिर्फ नियंत्रण जरूरी है। आपको पता है 40 किलो अनाज जब आपका पचता है तब
एक टाइम का वीर्य बनता है। तो प्रकृति सीधा बता रही है, भैया हम प्राकृतिक स्थिति में 15-20 दिन में एक बार यदि यदि मैथुन क्रिया करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जो ऊर्जा निर्माण हुई है उसको इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, और यदि इस्तेमाल नहीं होगी तो यह बहुत सारे बड़े बड़े विकार आपके शरीर और मन में निर्माण करेगी। तो यह भी एक बीमारियों का कारण है, इस्तेमाल न करना। मगर ध्यान रखें, अति सर्वत्र वर्जते। एक तो हम उसमें बहुत ज्यादा बह रहे हैं, ये भी गलत है, उसका संतुलन अनिवार्य है। मित्रों, मैथुनीय क्रिया में मानव को सबसे ज्यादा आनंद और मेडिटेशन हो जाता है। जो भी हम भगवे वस्त्रधारी देखते हैं, खुद को ब्रह्मचारी डिक्लेयर करते हैं, यह लोगों में तो बहुत बड़ी कामुकता होती है। वो सिर्फ बोलते नहीं है मगर उनके व्यवहार में होते हैं। हमने किसी का नाम नहीं लेना है, मगर आप बड़े बड़े संत आज इसी के कारण जेलों में सड़ रहे हैं। ये प्रकृति का नियम है, उसको जितना दबाओगे वो ऊपर उठेगा। उसके लिए इसको सहज अवस्था से लीजिए। मित्रों, मैथुन एक प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम आप नहीं मानोगे, उसके खिलाफ जाओगे तो प्रकृति दंड जरूर देगी। सिर्फ अपने को उद्देश्य को समझना है। मैथुन का उद्देश्य प्रजनन है, अय्याशी नहीं है, मगर मानव ने इसको अय्याशी का स्थान बनाया है। इसके लिए ये गलत है। इसको हमें संयमतापूर्वक, अति सर्वत्र वर्जते, संयमतापूर्वक करना है। संयम से करोगे। आप प्राणी मात्र का अभ्यास करें। वो अपना सीजन पे ही, वो पर्टिकुलर टाइम पे ही प्रजनन के लिए सेक्स करते हैं, बाद में भूल जाते हैं और वापस समय आता है तब। मगर मानव रात दिन उसमें ही उलझा हुआ है और वही विचारों में रहता है। उसके लिए उसको मैथुन की ज्यादा जरूरत है। और इसका जो गलत खान पान है, राजसिक आहार, इसके कारण सेक्स, स्पाइस, नॉनवेज, मसाले, उसकी वजह से ये अय्याशी और भी बढ़ते जा रही है। मन की अस्थिरता बढ़ते जा रही है और फिर इसके दुष्परिणाम तो आएंगे। स्त्री मतलब एक जगत जननी है, साक्षात माता है। इसके कारण ही हमारा सबका जन्म हुआ है। उसके लिए उसको जगत जननी कहा है। स्त्री ये भोग की वस्तु नहीं है। इसीलिए हमें स्त्री को देखने के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। स्त्री के कभी भी सेक्सुअल अंग नहीं देखने चाहिए, उसका चेहरा देखना चाहिए। और उसके चेहरा आप देखते हैं तो साक्षात देवी का रूप उसके चेहरे में होता है। आपको यह कार्य के लिए अपनी धर्मपत्नी दी हुई है, परमात्मा ने जो तय करके धर्मपत्नी दी हुई है, उससे मैथुन करना कोई भी गलत नहीं है। यह जो अपने पत्नी से ही मैथुन करता है वह भी ब्रह्मचारी ही माना जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्त्रियों से संभोग करता है, वो एक अय्याशी है, वो गलत है। इससे मानसिक संतुलन भी डिस्टर्ब होता है और सांस्कृतिक ये भी गलत हो जाता है। इसके लिए हमें अपने पत्नी के अलावा और किसी गैर स्त्री से मैथुन करना मैं पाप समझता हूँ। स्व इच्छा से किसी की पत्नी नहीं है, स्व इच्छा से किसी को कोई अंतर न पड़ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसका जीवन दुखी नहीं होता है, और उसको आप मजबूर कर कर सेक्स करते हैं या उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर ब्लैकमेल करके करते हो, यह भी गलत है। मैथुन के सिद्धांत को समझें। इसके जैसा बड़ा पाप नहीं है। जो स्त्री की इच्छा नहीं है उसके खिलाफ ये कार्य करना सबसे बड़ा महापाप है, वो कभी नहीं करना चाहिए। इससे प्रकृति का बहुत बड़ा मानसिक और शारीरिक दंड मिलता है। स्त्री को देखने का दृष्टिकोण जब तक नहीं बदलोगे
तब तक आपकी वासनाएं बदलते ही जाएगी। अपने पत्नी के अलावा सबको ईश्वरीय रूप देवता के समान समझिए, माता बहन के रूप में उसको देखिए। यह दृष्टिकोण सिर्फ बदल गया तो ऑटोमेटिक आप बदल जाएंगे। सिर्फ दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। जो स्वयं को ब्रह्मचारी समझता है और मन में उसमें कामुकता है, तो वो ये सबसे बड़ा भोगी है और सबसे बड़ा पापी भी है। इसलिए मित्रों, यह विषय बहुत डीप है। अधिक जानकारी के लिए आप क्रांति समर्पण ट्रस्ट के सदस्य बने। मेरा नंबर है 9225131353। ये नंबर पर व्हाट्सएप करके आप घर बैठे सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शरीर, प्राण, मन, आत्मा, मुक्ति और मोक्ष का ज्ञान आपको आपके समय के हिसाब से आपके घर में बैठे आपको मिलेगा। आपको वास नहीं छोड़ना है, आपको वासना छोड़नी है। आपको काम नहीं छोड़ना है, कामना छोड़नी है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं मैथुन ये शब्द के ऊपर यदि मेरे से कुछ गलत बात हुई है और आपकी कुछ भावनाएं मेरे से दुखी है, जो सत्य है वो मैंने आपको परोसा है, तो मैं उसके लिए आप सभी की माफी चाहता हूं। मगर सत्य मैंने मेरा आपके सामने रखा है। जो आपको लगता है वो आपका दृष्टिकोण है, मैंने मेरा दृष्टिकोण रखा है। इसमें सही गलत का जस्टिफिकेशन ना करें। तो मित्रों, बस जुड़े रहे। आज यहाँ तक ही है। धन्यवाद।